श्री परमात्मने नमः। श्री परमात्मने नमः। ओंकार मंत्र ओंकार मंत्र गायत्री छंद गायत्री छंद परमात्मा ऋषि परमात्मा ऋषि अंतर्यामी देवता अंतर्यामी देवता अंतर्यामी प्रीति अर्थे अंतर्यामी प्रीति अर्थे परमात्मा प्राप्ति अर्थे परमात्मा प्राप्ति अर्थे जपे विनियोग। ओम ओम प्रभु जियो प्यारे ओ अंतरात्मा ओ परमात्मने ओ ओ ये भगवत उपासना में तल्लीन होते जाओ, इससे बुद्धि भगवत प्रसाद जा बन जाएगी। बहुत ऊंची यात्रा होगी। आनंद माधुर्य मेरे प्रभु प्यारे प्रभु ओम ओम ओम। हर समय बोलना भी जरूरी नहीं है, मस्त होते जाओ ईश्वर की मधुरता में। आनंद है, विश्रांति है। अपने तरफ से कुछ मत करो, खाली प्यार की सहिता में बातें जाओ। भगवान प्रेम स्वरूप है, सुख रूप है, हमारे हितैषी है, परम सुहृद है, हमारी बुद्धि में अपनी कृपा भरने में समर्थ है। हम भगवान की शरण है। हम ऐसे हैं वैसे नहीं, हम भगवान के। प्रभु जी प्यारे जी मेरे जी आत्मदेवा गुरुदेवा ओम स्वरूपा। कौन कहता है कि रंग नहीं चढ़ता? देखो भक्तों का बेड़ा तरता। लाख 84 के चक्कर से थका, खोली कमर, अब रहा आराम पाना। ओम स्वरूप ईश्वर में काम क्या बाकी रहा? लग गया पूरा निशाना,
सच्चा सुख कहाँ है? लग गया पूरा निशाना। हे गुरु कृपा तू मेरे हृदय में सदैव रहना, सदैव रहना। ओम आनंद, ओम माधुर्य, ओम गुरु जी, ओम प्रभु जी, ओम प्यारे जी, ओम मेरे जी। ओम ओम कौन कहता है कि रंग नहीं चढ़ता? देखो सभी साधकों का बेड़ा तरता। मन मन का उसकी माला है, तनु उसका एक शिवाला है। भगवान सत स्वरूप है, वो मेरे आत्मा है, चेतन स्वरूप है, उसी से हाथ उठता है। आनंद स्वरूप है, उसी का तो आता है। दूर नहीं, दुर्लभ नहीं, परे नहीं, पराया नहीं। मैं करता हूं, मेरे को ये चाहिए वो चाहिए। डिजायरलेस, वरीलेस, टेंशनलेस, ईगोलेस, बी हैप्पी, लिव हैप्पी। गॉड इज नॉट अवे, नॉट डिफिकल्ट। आनंद है, मस्ती है, माधुर्य है। लीलाम कर ले सुस्ती, हरि नाम की पीले मस्ती। मेरा ये हो जाए वो हो जाए, इस झंझट में पड़ो ही नहीं। इतनी डिग्रियां ले लूं, इतना जोबर बनूं, नौकर बनूं। अरे भगवान का रसमय प्यारा बन, सब हाजिर हो जाएगा। सोचा मैं न कहीं जाऊंगा, यहीं बैठ के खाऊंगा। जिसको गरज होगी आएगा, सृष्टि करता खुद लाएगा। आप अंतर्यामी में रहो, सब ठीक हो जाता है। जॉबरों को जॉब नहीं मिलती, लेकिन तुम कईयों को जॉब देने वाले बन जाओगे। अर्थार्थी को अर्थ, भोगार्थी को भोग, पुत्रार्थी को पुत्र देने वाले हो जाओगे, मोक्षार्थी को मोक्ष देने वाले हो जाओगे। ऐसे तुम खजाने के मालिक हो। काय को जोबर बनते हैं, लेबर जोबर। आनंद, ओम आनंद। ओम 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 प्रभु जी, ओम 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 ओम। महा जय जयकार, महा महा जय जयकार, जय हो जय हो जय हो। हे राम जी, जिसके हृदय में आत्मज्ञान रूपी सूर्य उदय हुआ है, उसका जन्म और कुल सफल होता है। हाँ, उसका जन्म सफल, उसका देखना सफल, खाना सफल, मिलना सफल, हंसना सफल, रोना सफल, सब सफल सफल सफल। जिसने मनुष्य जन्म पाकर आत्मरस पा लिया, आत्मज्ञान पा लिया। जैसे पूर्णमासी का चंद्रमा अपने अमृत को पाकर अपने में ही शीतल होता है, तैसे ही जो पुरुष आत्मचिंतना में अभ्यास करता है वही शांति पाता है। चंद्रमा जैसे अपने आप में शीतलता होता और शीतलता बरसाता है, सब पुष्ट होते। ऐसे ही ज्ञानी आत्मचिंतन करके आत्मरस पाके आप तो रसवान होता है, रस बरसाता है। श्याम पिया मेरी रंग दे चुनरियत। कृष्ण आत्मज्ञान में रसवान होकर क्लीम मंत्र से बंसी बजाकर यूं निगाह डालते, रस ही रस बरसाते। और ये बच्चे भी जोगी रे क्या जादू, ऐसा भी रस बरसा देते। नहीं बरसाते क्या? हे राम जी, जीव रूपी ऐसा बैल है, उसे निकालने का यत्न करो। जब तत्व का अवलोकन करोगे तब चित्तभ्रम नष्ट हो जाएगा। हे राम जी, तत्व स्वरूप परमात्मा का अवलोकन करोगे तो जीव भाव नष्ट हो जाएगा। काम, क्रोध, लोभ, भय, चिंता, जन्म, मृत्यु
सारी मुसीबतें जीव भाव में है, लेकिन जीव का वास्तविक तत्व देखोगे, तरंग बुलबुला झाग में ही झंझट है, लेकिन उनका तत्व देखो तो पानी पानी है, फिर झंझट होते हुए भी झंझट नहीं। ऐसे ही जीव भाव हटा तो फिर जन्म ये अवतार सब मौज ही मौज है। ज्ञानी को जन्म मृत्यु नहीं होता, ज्ञानी 10 बार हो, एक कमरे में से दूसरे कमरे में गए तो क्या जन्म मरण। ज्ञानी तो सारा ब्रह्मांड हो जाता है, व्यापक हो जाता है। ज्ञानी तो 17 बार आओ, नारायण कई बार आते तो उनको जन्म मृत्यु नहीं होता। राम जी रोते तो भी रोने का दुख नहीं होता, कृष्ण भागते तो भागने की कायरता नहीं छूती उनको, और कृष्ण पूजे जाते तो पूजाने का अहम नहीं होता। ये सब रंगमंच पे क्या अहम, तुम राजा होके पूजे जाओ तो क्या अहम, और कंगाल होकर भीख मांगो तो क्या विषाद। रंगमंच पे तो खेल है, ऐसे ही सारी दुनिया खेल है। तत्व को जान लो तो सब खेल ही खेल है, आनंद ही आनंद है, मौज ही मौज है। हे राम जी, संसार रूपी समुद्र के तरने का उपाय सुनो। महापुरुष और संतजन मल्लाह है, उनका युक्ति रूपी जहाज है। युक्ति से तर जाते आदमी, मेहनत नहीं है, मजदूरी नहीं है। आज ध्यान भजन में जो रस आया उसमें मेहनत मजदूरी थी या युक्ति से बस मुक्ति। लीलाम कर लो सुस्ती, हरि नाम की पी लो मस्ती, युक्ति से मुक्ति। चलो हाँ, उनके युक्ति रूपी जहाज से संसार रूपी समुद्र तर जाएगा, और उपाय कोई नहीं, यही परम उपाय है। जिस देश में संत जन रूपी वृक्ष नहीं है और जिनकी फलों सहित शीतल छाया नहीं है, उस निर्जन मरुस्थल में एक दिन भी न रही है। हे राम जी, संत जन रूपी वृक्ष है जिनके स्निग्ध और शीतल वचन रूपी पत्र है। प्रसन्न होना सुंदर फूल है और निश्चय उपदेश रूपी फल है। जब यह पुरुष उनके निकट जावे तब महामोह रूपी तप्तता से छूटेगा और शांति पाकर तृप्त होगा। तभी तीनों पाकर अघावेगा और सब दुखों से मुक्त होगा। परमात्मा को पाने के सिवाय कुछ भी सीख लिया तो अंत में कुछ सार नहीं है। और जिस परमात्मा को पाना है उसके प्रति श्रद्धा, उसके प्रति उसकी महत्ता का पता हो। भगवान ज्ञान स्वरूप है, प्रेम स्वरूप है, हेतु रहित उपकारी है, सर्व समर्थ है। अपना कितना भी साधन तप करो फिर भी दीनता नहीं मिटती। दीन दयाल बिरद संभारी, हरऊ नाथ मम संकट भारी। संकट यह है कि वासना नहीं मिटती, तन सुखाए पिंजर कियो, धरे रैन दिन ध्यान, तुलसी मिटे न वासना, बिना विचारे ज्ञान। भगवत तत्व का ज्ञान ये भगवान परम सुहृद है, परम हितैषी है, परम समर्थ है। और प्राणी मात्र के अपने निज हैं, दूर नहीं, दुर्लभ नहीं, परे नहीं, पराये नहीं। झट से प्रार्थना करो तो झट से सुनते। सेठ शाहूकार मित्र सुना अनसुना कर दे, दूर हो, लेकिन वो जहां से प्रार्थना निकली वहीं मौजूद है।
ऐसी ऐसी घटनाएं घटती हैं, ऐसी ऐसी लीला होती है उसकी करुणा कृपा में। बिहार में भगवत प्रसाद शिक्षा विभाग में अधिकारी थे, डिप्यूटी डायरेक्टर से मिलती जुलती पोस्ट रही। भक्तपुर बाद में उनका नाम पड़ गया रूपकला जी महाराज। भगवत प्रसाद 1892 की घटना है। उस समय उनकी उम्र 54 साल की थी। स्कूल के निरीक्षणार्थ बिहटा गांव में, पटना से 150 किलोमीटर की दूरी थी बिहना गांव। बिहारी लोग जानते हैं। समाचार आया कि अंग्रेज डायरेक्टर साहब, बड़े जो स्कूलों के सर्वोपरि अथॉरिटी है, उन्होंने बुलाया है। अब 150 किलोमीटर पटना से दूर कैसे जाएंगे? लेटर पहुंचने में देर हुई। अगर नहीं जाएंगे तो अंग्रेज दिमाग वाला क्या का क्या कर देगा। मिस्टर क्राफ्ट, जैसे एयरक्राफ्ट उड़ता है, ऐसे मिस्टर क्राफ्ट भी उड़ती विजिट करते थे। और स्वभाव के तो कैसे होंगे, संकल्प कल्पना ही करो। पत्र आया है, किसी भी कीमत में हम पटना नहीं पहुंच सकते। 150 किलोमीटर का अंतर है बिहाट पटना में। उसने लिखा है भले 4 दिन पहले, लेकिन मुझे तो अभी मिला है। नहीं जाऊंगा तो कुछ भी कर सकते हैं और जाना संभव नहीं। अब क्या करूं? डायरेक्टर मिस्टर फ्राट का दबदबा और अंग्रेजी शासन। ईस्वी सन 1892 की घटना है। अब गाड़ी में भी बैठूंगा तो गाड़ी में 15 मिनट ही है और वो पहुंचेगी, तब तक तो साहब की गाड़ी भी चल पड़ेगी। क्या करूं हे भगवान तू ही बता। हे सर्वसमर्थ, हे दीन बंधु दीनानाथ, मेरी डोरी तेरे हाथ। दीन दयाल बिरद संभारी, हरऊ नाथ मम संकट भारी। शांत हो गए प्रार्थना करते करते। झपकी लग गई, आंख खोली तो ये पटना स्टेशन का आवाज आ रहा है। वेटिंग रूम में साहब कैसे पहुंच गए? इस बात को मैं स्वीकार करने में जरा भी संकोच नहीं करूंगा, क्योंकि ऐसी कई घटनाएं अभी भी हयात लोगों के जीवन में देखी गई। मंगाराम करके थे, लंबे लंबे आश्रम में बड़ की सेवा करते, बुहाड़ी लिपण आदि। बुधवार और इतवार को, रविवार और बुधवार को सत्संग होता था। उनकी साली मर गई थी और बुधवार को शाम को 5 बजे बैसना, पगड़ी बैठना होता है ना तीसरे दिन का। अब बापू सामने बैठे, 5 सवा 5 बज गए। उधर नहीं जाऊंगा तो सगी साली मर गई, इज्जत का सवाल है। जाने के लिए उठता हूं तो बापू जी गए, इसको अकल दे दो, बैठ जाकर। अब क्या करें, सही तुम ही जानो। क्या करूं करते शांत हुए। और 7 बजे पोकरदास के साथ गए और साधु भाई को बोला, भाई मैं जरा फंस गया था,
सत्संग में बैठा था, सामने उठने की हिम्मत नहीं हुई, देर हो गई। अरे बोले तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, तुम बराबर 5 बजे पहुंच गए थे और सबको अच्छी सीख दी, मंगनमल दिमाग तो ठीक है। साधु भाई ने कहा, बोले भाई मैं तो अभी आ रहा हूं, पोकरदार साक्षी है। अब छानबीन हुई, छानबीन में तो परशुराम तहसीलदार, डेप्यूटी तहसीलदार, वो भी गवाह थे कि हम भी थे सत्संग में। अब मंगाराम बड़दादा की सेवा करते हैं, वो बोल रहे हैं कि मैं तो वहां फंसा था सत्संग में, और ये कह रहे हैं कि तुम थे। अब और जिज्ञासा बढ़ गई, हवा फैली, तो सत्संग में जिन्होंने देखा उनकी भी संख्या बढ़ गई, और उसको क्या बोलते हैं गुजराती में बैसना बोलते हैं, सिंधी में पगड़ी बोलते हैं, उठामणा। उठामणा उठामणा में जो लोग आए वो बोले, इतने लंबे सारे आदमी, तुम तो सामने खड़े थे, सबको बोल रहे थे ये संसार ऐसा है। जो सत्संग की बातें बताकर साधु भाई को शांत किया, सबको शांत किया। माहौल बड़ा दुखी था, गंभीर था। तुमने तो ऐसा उपदेश दिया कि सब ठीक हो गए। वो मंगनमल काका कई वर्षों तक जिया, और ये गुत्थी खोलने के लिए कई अटकलें चलती रही, लेकिन जहाँ आपका मन शांत हुआ और भगवान में, तो भगवान कर्तुम शक्यम अकर्तुम शक्यम अन्यथा कर्तुम शक्यम है, सर्व समर्थ है, परम सुहृद है। लालजी महाराज सावन के महीने में पूर आता है नर्मदा में, तैरना नहीं जानते थे आखिरी दम तक भी, मैं उनका गवाह। वो भी नर्मदा के पूर में बह रहे थे, राम तारी इच्छा, अपना आपादा पी के, लेकिन पानी पी गए तो सीधे लेट गए। किसी से ने नीचे से हाथ दे के किनारे कर दिया। वाह प्रभु। तो जल में, थल में, अग्नि में, वायु में, सभी में भगवत सत्ता है। एक बार वायुदेव ने मेरे को सुना दी थी, ये भी मेरे को अनुभव है। मैंने थोड़ा शुरू में नया शराबी होता है ना, तो उछल कूद ज्यादा करता है, गाड़ी रोक देना, बरसात कर देना, ये संकल्प करना होकर, ऐसा जरा चंचलता थी थोड़ी। तो शुरू में बड़ौदे में सत्संग था, बड़ा ग्राउंड था, फुटबॉल ग्राउंड जो भी हो, और पंडाल बड़ौदे में, सब जगह से पंडाल बड़ौदे के सत्संग में दुगना तिगना चौगुना लग जाता है, 6-6, 8-8 लाख स्क्वायर फुट। उस समय 8 लाख नहीं था, उस समय तो प्रसिद्धि इतनी नहीं थी, तो 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख जो भी लगा होगा। तो अप्रैल मई का महीना होगा, बमंडल आया तो सारा बस ऊपर तो ये सीधा आ रहा है और पूरा पंडाल को उठाएगा और सारे पाइप गिरेंगे, लोगों के सिर फूट जाएंगे। वो बमंडल आ रहा था, क्या करें। ओम 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 ओम। तो जो चक्र का आया, वो यहाँ से फूंक करने से रुख तो बदला, लेकिन फिर उसने मेरे को ऐसा डांटा, एक अनजाने महात्मा के चित्त के द्वारा उन्होंने मेरे को कहा। उस महात्मा को पता ही नहीं था किसी, वो बाहर निकलते ही नहीं थे। क्यों? ओम 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 फू, क्या समझते हो? मानवीय भाषा में ही तो भगवान बोलेंगे किसी के लोग। मैं क्या किस बात का? अरे बोले मैं बमंडल होके आया था, ओम 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 फू किया, पता है तुमको? ऐसा करके उन्होंने सुनाया। तो ये वायु देवता जड़ नहीं है, अग्नि देवता जड़ नहीं है, पृथ्वी देवी जड़ नहीं है, सब में चैतन्य परमात्मा भरपूर है। तो इस चैतन्य की सत्ता में मैंने पहले 1-2 बार सुनाया था कि नरसिंह मेहता की शिष्याएं रत्नाबाई और उसकी बहन नरसिंह मेहता के बहुत निकट थी,
और कुप्रचार चला के युवतियों के साथ रात को 12, 1, 2 बजे 3 बजे तक भजन गाने का ढोंग करना, उनके हाथ से पानी पीना, उनकी सेवा लेना, ये सब पाखंड है। तो ऐसा कुप्रचार ने जोर पकड़ा। क्यों? कुप्रचार के पीछे होते तो धर्मांतरण वाले हैं, लेकिन अपने आदमियों को, नागर ब्राह्मणों को आगे कर दिया। तो नागर ब्राह्मणों को उकसाने में दिमाग काम कर रहे थे नरसिंह मेहता के खिलाफ। राम सुखदास महाराज अभी अभी शरीर शांत हुआ। वो जब 60 साल के थे तो ये धर्मांतरण वालों ने राम सुखदास के पीछे, जैसे अपने पीछे साजिश की, ऐसे मारवाड़ियों को आगे करके राम सुखदास जी का ऐसा कुप्रचार किया, ऐसा कुप्रचार किया। वो इतने सज्जन सरल संत थे, इतने पवित्र, कि कोई पूछे कि राम सुखदास और आप में क्या फर्क है, तो मैं कहूँगा वो 100% पवित्र है, मैं 90%, 99%, मैं उनसे कम हूँ। उनके सामने नहीं कह रहा हूँ, उनकी गैर हाजिरी में भी कह रहा हूँ। ये तो इतने पवित्र संत थे राम सुखदास। और ऐसे ऐसे गंदे आरोप उनके लिए, माइयाँ आती है, लड़कियां, क्या क्या मैं बोलूं तो मेरी जीभ खराब हो जाए। आखिर उस संत ने अन्न और जल का त्याग कर दिया। जब अन्न जल का त्याग किया तो शिष्यों के हृदय में, या फिर तो कुप्रचार वालों को कुछ कुदरती प्रकोप हुए, कुछ क्या हुआ राम सुखदास जी के से कुछ लोगों ने माफी मांगी। लेकिन वो जो धर्मांतरण वाले हैं, विदेशी मिशनरी, वो आगे नहीं आए। जिन्होंने, जो हिंदू ही थे, उन्होंने ही माफी मांगी, बेचारों ने। सूत्रधार सामने नहीं आए थे। तो ये पिछले लगभग 1300-1400 वर्षों से ये चल रहा है, 1500 वर्षों से। अब अपन चलते उस बिहारी भक्त के पास। भगवत प्रसाद अपने गांव में बिहटा में सोच रहे क्या होगा। 15 मिनट में तो स्टेशन पे नहीं पहुंचेंगे, और स्टेशन पे पहुंची गाड़ी मिलेगी नहीं, उसके पहले निकल जाएगी, हम देर से पहुंचेंगे। और गाड़ी मिल भी गई लेट से, तो हमारी गाड़ी पहुंचे उसके पहले तो वो तिश्मार खान मैंने मिलावट किया है, कथा में ऐसा नहीं लिखा है। वो गुस्सेबाज, ऑर्डर, लॉ एंड ऑर्डर, ऑर्डर इज द ऑर्डर, अंग्रेज कैसा चलाते थे हिंदुस्तानी अधिकारियों को, तो वो बेचारे उस समय के होंगे, वो जानते होंगे। लेकिन ऐसे करते करते झपकी आ गई तो आंख खुली। पटना विश्राम गृह, वेटिंग रूम में, पटना से इधर की दिल्ली की ओर जाने वाली गाड़ी वहां खुली। बोले पटना से कैसे? बीहट में तो झोंका आया और आंख खुली तो पटना के वेटिंग रूम में। अभी उस साहब की गाड़ी आना बाकी है, बिफोर ये पहुंच गए। इसके कई प्रमाण मिल सकते हैं, रामायण भी इसका साक्षी है। हनुमान जी सीता जी को खोजते खोजते भूख और प्यास से व्याकुल हुए, पेड़ पे चढ़े तो दूर दूर कहीं कुछ पेड़ दिखाई दिए, पक्षियों का आना जाना दिखाई दिया, को वहां पानी होगा, जीवन की संभावना होगी, तभी पक्षी वहां पहुंचे। तो एक बड़ा सुंदर सात्विक आश्रम दिखा। तो आश्रम के अधिष्ठाता से पूछना चाहिए, तो उधर गए तो ध्यानस्थ महिला, उसका नाम था स्वयं प्रभा, उधारी प्रभा नहीं, स्वयं प्रभा। अच्छा, तो तुम श्री राम दूत हनुमान जी हो? सीता को खोजते खोजते भूख प्यास से व्याकुल होकर इधर आए हो? तो हनुमान जी तो देखते ही रह गए। उस समय मोबाइल नहीं था। हनुमान जी, अच्छा भूख प्यासे, फल खा लो, जल पी लो, फिर बात करते। आए अंगद, जामवंत, हनुमान जी। सीता को खोजते हो तो आंखें बंद करके खोजते हो कि आंखें खोलकर? तो अंगद जरा राजसी आदमी था, टपाक से बोला कि आंखें बंद करके कोई चीज खोजी जाती है क्या? हम तो आंखें खोलकर खोज रहे।
बोले सीता तो राम की अर्धांगिनी है, ब्रह्म विद्या है। ब्रह्म विद्या को, भक्ति महारानी को तो आंख बंद करके पाया जाएगा। सीता जी कहाँ है मैं तुमको अभी बताती हूँ। तनिक गोता मारा, बोले सीता जी को इधर क्यों खोजते हो? दरिया के पार रावण की अशोक वाटिका में बैठी और त्रिजटा उनकी सेवा में है। तो दासी रावण की, लेकिन सीता जी के प्रभाव से वो सीता जी के थे। तो दरिया किनारे कब पहुंचेंगे? 1 महीने की अवधि में लिया हो तो अभी 2 दिन बाकी है। दरिया किनारे पहुंचना मुश्किल है। बोले चिंता ना करो, आंख बंद करो और फिर आंख खोलना तो तुम दरिया किनारे हो गए सब के सब। स्वयं प्रभा ने एक झपकी आंख बंद की और खोली तो ठांडे सकल सिंधु के तीरा, रामायण में आता है। तो इस शास्त्रीय प्रमाण से और मेरे भक्तों के जीवन की घटना से, और भी कई है घटनाएं। लालजी महाराज का रामू भी एक कमरे में था, बाहर से ताला लगा दिया, सुबह देखे तो कोई नहीं, खोजा तो जाके मंदिर में मिले। तो ये बात बिल्कुल भगवान की सत्ता सामर्थ्य के आगे बहुत नन्ही बात है। वो 54 साल के थे, स्कूल के निरीक्षक, बिहार में उनसे उनकी तलब किए थे और 150 किलोमीटर दूर बिहाट गांव में प्रार्थना करते करते झपकी आई तो पटना के वेटिंग रूम में आँख खुली और वह पटना से दिल्ली की ओर जाने वाली गाड़ी के यात्री जल्दी बैठ जाओ, और फलाने से फलाने और आने वाली गाड़ी आज 12 मिनट लेट है, 15, जो भी कुछ हुआ। दंग रह गया और वो साहब आए, उनसे बातचीत हुई और बड़े साहब संतुष्ट हो गए। अब ये सोच रहे कि क्या है, कैसा हुआ। साहब की गाड़ी रवाना हुई, मैं आया कैसे, वेटिंग रूम में आके झपकी ली तो अपने घर फिर पहुंच गए। कैसी समर्थता है भगवान की और भगवान के ध्यान में ध्यानस्थ महापुरुषों की। एक स्वामी थे, वो साधुओं की खोज में बद्रीनाथ से के रास्ते पीपल चट्टी, उधर से पूर्व की दिशा गए। बड़ी कठिन यात्रा करके सांप की नहीं रेंगते रेंगते गुफा में घुसना था, और फिर थोड़ा खुला मिले, फिर रेंगना पड़े। ऐसे फिर इस सृष्टि में दूसरी सृष्टि, ऐसे सिद्ध पुरुषों के पास योगानंद, स्वामी योगानंद, उन्होंने अपनी तो साधुओं को देखा तो एक साधु ध्यानस्थ थे और दूसरे जो दिखाने, ये कलयुग का आदमी इधर कैसे आ गया? तो बोले ही मैं कलयुग का हूं। तो ये महापुरुष कब के हैं? बोले कोई द्वापर का, कोई त्रेता का, कोई सतयुग का, कोई कलयुग के 2000 साल पहले का, कोई कहीं। मेरे मन में शंका को शंका हुई। तो कितनी मेहनत से हम पीपल कोटी से पूर्व दिशा में गए, अमुक पहाड़, वो नाम भी मेरे किस्से कैसेटों में होगा। और फिर जरा सा झोंक आया, मृत्युंजय पहाड़ अथवा मृत्युश्रत पहाड़, अभी भी होगा वो, लेकिन खोजी खोज खोज के थक गए, दोबारा मिले ही नहीं वो रास्ता। ऐसे ही गिरनार में एक साधु जा रहे थे और सिद्ध पुरुषों का दर्शन करना था, और कोई आदमी ने कहा अच्छा चलो, और गए। और महाराज उसी समय दूसरे दिन 1-8 घंटा भी उनको उसी रास्ते छोड़ गए। बच्चे बोल रहे थे कि आज तो शनिवार है, रविवार की भी छुट्टी है। तो महाराज ने कहा नहीं बेटे आज तो शुक्रवार है। बोले महाराज, अरे बोले शुक्रवार को हम चले थे, एक साधु मिले थे, थोड़ी देर घूम के आए। बाद में पता चला कि एक दिन उनकी यहाँ का एक दिन बीत गया उनके सृष्टि में, गिरनार की अदृश्य साधुओं की समाधि की जगह पर जो समय बीता वो यहाँ की दुनिया में एक दिन बीत गया, वहां के तो मानो अभी गए देख के आए। ऐसा भी होता है। तो सृष्टि में भी सृष्टियां होती है,
जैसे आप जी रहे हैं तो आपके अंदर भी कई करोड़ों बैक्टीरिया जी रहे हैं, नहीं जी रहे हैं साइंस के हिसाब से। उनका भी अपना लॉबी है, हानिकारक जीवों की लॉबी, हितकारक जीवों की लॉबी, ऐसे बहुत। तो ये सर्वशक्तिमान सर्वेश्वर परमेश्वर की अद्भुत लीला है और वो अत्यंत निकट है। उसके जैसा निकट कोई मित्र नहीं, कोई स्नेही नहीं, कोई सखा नहीं। वो छोटे से छोटे व्यक्ति के भी सुनता है, शर्त के विश्वास से उसे अपना माने, अंतरात्मा माने, चैतन्य माने, परमेश्वर माने, समर्थ माने। अपनी असमर्था, भाई मेरी वासना नहीं मिटती है, मैं कितना भी चतुर होता हूं मेरा दुख नहीं मिटता, तो हे दुखारी, ईश्वर की महानता और अपने पुरुषार्थ और बल की तुच्छता समझ में आ गई तो आर्त भाव से जब प्रार्थना निकलती है, बहुत बहुत कुछ अजगैबी करुणा कृपा मिल जाती है। नरसिंह मेहता पर सामाजिक दबाव पड़ा के गांव के चौराहे में बैठकर भजन गाओ, अपने घर में नहीं। घर में सुंदर लड़कियां पानी पिलाए और क्या क्या होता होगा। तो हर रोज 12 बजे वो पानी पिलाने वाली रत्ना को लगा के भाई ने और बाप ने तो चोटा पकड़ के मार पीट के कमरे में बंद कर दिया है। अब गुरुजी भजन गाते होंगे, कंठ सूखता है उनका। 12 बजे पित्त प्रकोप होता है, 12 बजे तो 10 से 2 बजे तक पित्त काल है, उसमें प्यास व्यास लगती है दोपहर को भी, और जो रात को जागते हैं उनको भी लगती है। तो वहीं प्याला भरा और मन ही मन गुरुदेव को पिला रही। तो लोगों के बीच रत्नावती अपने जूनागढ़ के नरसिंह मेहता को पानी पिला रही। तो बाप संभालता है छोरे को कि वो चाबी कहाँ गई। बोले ये रही। रत्नावली को और उसकी बहन को तो अपन बंद करके आए, तो इधर कैसे आ गई? चलो चलो चलो, ये ताला किसने खोला? चाबी इधर है तो कैसे ताला टूटा? क्या हुआ? देखा तो ताला भी बंद है, चाबी अपने पास है, और रत्नावती वहीं भाव में पानी पिलाने के हाथ में पास में ही घर था। तो आपका जहाँ मन होता है तन वहां प्रकट हो जाता है। ये आत्मदेव की लीला भी है। इसमें कोई देवी देवता आकर आपको उठाकर वहां ले जाए, ऐसा नहीं होता। आपके अंतर्यामी परमात्मा में वो सामर्थ्य है कि आपका मन जहां तीव्र चिंतन करे वैसी घटना बाहर घट जाती। इसलिए आप बीमार हो, दुखी हो, परेशान हो, मेरा कोई नहीं ऐसा सोचोगे तो इसी प्रकार के रस बनेंगे, इसी प्रकार के आपके बैक्टीरियाओं के भी भाव ऐसा वैसा बना। काम के क्रोध के आदि हो गए। मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं, भगवान के नाम का जप पाठ। तो पाठ करने से भगवत महत्ता बढ़ती और जप करने से एकाग्रता बढ़ती। और जप और पाठ का धन है, और प्रार्थना करते चुप हो गए तो बस पहुंच जाता है वहां। बाबा केस तो ऐसा था, छूटने का सवाल ही नहीं था, और मेरे पति निर्दोष छूट गए। सरकार के खिलाफ केस था और सरकार ने ऐसा किया था, इतनी लोबियां थी। कुछ भी हो, भगवान के सामर्थ्य के आगे मनुष्य की साजिशें कोई महत्ता नहीं रखती। तो शिक्षा विभाग के चीफ डायरेक्टर जो थे वो इन भगवत प्रसाद की मुलाकात से बड़े प्रभावित हुए। लेकिन भगवत प्रसाद उसी से प्रभावित हुए कि जिसने जरा सी झपकी में पटना के विश्राम घर में पहुंचा दिया। और विश्राम घर में अब कैसे जाऊं, क्या करूं? झपकी आई तो घर पहुंचा दिया। और पहुंचाने वाले की शरण में कैसे पहुंचूं? तो फिर महाराज भगवती प्रसाद भक्त रूपकला जी के नाम से विख्यात हुए। इस संदर्भ में और कई घटनाएं मेरी स्मृति में आ रही है, लेकिन आप मान लो कि भगवान परम हितैषी है, परम सुहृद है,
और प्राणी मात्र के निकटवर्ती है। नाम संकीर्तन फिर शांति। भगवान का नाम संकीर्तन करेंगे तो पाप नाश हो जाएंगे। दत्त तेरे की पाप नाश के लिए कीर्तन की क्या जरूरत है। एक बार अजामिल अपने बेटे को 4 अक्षरों का नाम नारायण नारायण, शिव 2 अक्षर का नाम, राम 2 अक्षर का नाम, कोई एक बार भी नाम लेता है तो पाप तो उसके उसी में नष्ट हो जाते हैं। फिर उसके लिए माला करने की क्या जरूरत है, कीर्तन करने की क्या जरूरत है, ध्यान करने की क्या जरूरत है। वो तो गंगा में नहाते तो भी पाप नष्ट होते हैं, लेकिन वो वासना नष्ट नहीं होती। तो वासना निवृत्ति के लिए भगवान का भजन, ध्यान, कीर्तन, प्रार्थना और पुकार। बड़े बड़े धर्मात्मा भी काम में, क्रोध में, लोभ में, मोह में, अहंकार में कहीं न कहीं फिसल जाते जब तक भगवान की पूर्ण कृपा से अपनी बुद्धि एकाकार नहीं होती। इंद्रियगत विकार होते हैं लेकिन वासना बुद्धिगत होती है। अज्ञान भी बुद्धिगत होता है। तो बुद्धि से अज्ञान मिटेगा तो भगवत ज्ञान होगा, और वासना बुद्धि से मिटेगी तो भगवत ज्ञान फिर तो स्वतः सिद्ध हो जाता है। नारायण हरि नारायण हरि। धर्म के 4 स्तंभ हैं। नित्य कर्म, नैमित्तिक कर्म, काम्य कर्म और प्रायश्चित कर्म। नित्य कर्म अर्थात संध्या, स्नान आदि, अर्घ्य आदि ये नित्य कर्म है। नैमित्तिक कर्म संक्रांति है, एकादशी है, ग्रहण है, कोई यज्ञ याग आदि कुछ निमित्त हुआ, उस कर्म को नैमित्तिक कर्म कहते हैं। काम्य कर्म, मैं ये करूं तो मेरा ये दुख मिट जाए अथवा ये उपलब्धि हो जाए, कामना पूर्ति के लिए कर्म किए जाते। और चौथे होते प्रायश्चित कर्म। जाने अनजाने अशुद्ध खा लिया, अशुद्ध बोल दिया, अशुद्ध कमा लिया, तो ये अशुद्ध की गंदगी को हटाने के लिए होता है प्रायश्चित कर्म। अब ये आवश्यकता पूर्ति में अगर अपने शक्ति नहीं है, निर्बलता का एहसास होता है, तो उस हकीकत में आपकी प्रार्थना वहीं पहुंचती जिससे जाति और स्वरूप से आपकी एकता है। जैसे माँ के लिए बच्चा पुकारता है तो जाति वो माँ का बेटा है, स्वरूप से उसका शरीर माँ का अंग है। ऐसे ये जीवात्मा स्वरूप से परमात्मा का अंग है। जैसे तुम्हारा माँ बाप का खून तुमसे मिलेगा, नहीं मिलेगा, पता चल जाएगा कि किसका बेटा है। एक बाल तोड़ के लेबोरेटरी में भेज दो तुम्हारे बाप का और तुम्हारा, तो बता देंगे बिल्कुल असली बाप बेटे। और किसी का बेटा कहलाता है उसका और उसके बाप का तो नहीं मिलेगा। ऐसे जीवात्मा और परमात्मा इससे भी ज्यादा ठोस संबंध, असली एकता और स्वाभाविक संबंध है। आवश्यकता उसी की होती है जिससे जातीय एकता है, स्वरूप से एकता है, अज्ञान से मान बैठे हैं भिन्नता। आप मृत्यु नहीं चाहते हैं क्योंकि तुम्हारी जात अमर है, मृत्यु से तुम बचना चाहते। क्या ख्याल है? नाश से बचना चाहते। तो जो अविनाशी है उससे तुम्हारी जातीय एकता है, इसलिए आप मृत्यु से, मृत्यु के भय से बचना ये जीवन की मांग है।
आप सामर्थ्य मांगते, मैं असमर्थ न रहूं, मैं कुचला न जाऊं, दब न जाऊं, मिट न जाऊं। एक तो मृत्यु न आए, मृत्यु से बचते हैं, और दूसरा असमर्थता से बचना चाहते, क्योंकि भगवान समर्थ है तो जीव भी सामर्थ्यवान होना चाहता है। ये आपकी स्वभाव से एकता है, अमरता जातीय एकता है। और तीसरी है आप पवित्रता चाहते हैं, पिछलाहट नहीं चाहते। गंदगी में गिरे तो तुरंत आप सोच, काम में गिरे फिर पश्चाताप होता है, ये ठीक नहीं है। क्रोध आया आप फिर बोलते ठीक नहीं है। गंदगी आप नहीं चाहते, आप पवित्रता चाहते, तो आपकी मूल पवित्र से एकता है। भूल से जो पवित्र नहीं है उसको मैं माना है, जो नित्य नहीं है उसको मैं माना है, जो असमर्थ है बेचारा, गर्मी सहने में असमर्थ, भूख सहने में असमर्थ, प्यास सहने में असमर्थ, उस शरीर को मैं माना है। लेकिन जहाँ भूख और प्यास की दाल ही नहीं गलती, जो सदा नित्य है, तो आप समर्थ होना चाहते हैं, तो आपकी उस समर्थ से जाति और स्वरूप से एकता है। गॉड नित्य है तो आप भी नित्य हैं, लेकिन गलती से अनित्य शरीर को मैं मान बैठे। भगवान में अशुद्धि नहीं है तो जीवात्मा में भी कोई अशुद्धि नहीं है। ये तो है मन में, शरीर में, विकारों में। और भगवान पूर्ण काम है तो भगवान की संतान भी पूर्ण होना चाहती। कितना सूक्ष्म गहरा सत्य है। तो आप इसी के लिए प्रार्थना करें, पूर्ण जीवन के लिए, पूर्ण पवित्रता के लिए, पूर्ण सामर्थ्य के लिए। तो भगवान पूर्ण है, भगवान परम समर्थ है और परम पवित्र है। जिसके नाम सुमरण से ही अपवित्र वस्तु और अवस्था पवित्र हो जाती है। अपवित्रो पवित्रो वा, हम पवित्र हैं चाहे अपवित्र हो, सर्वस्थांगतो विवाह, ये सुमृत पुंडरीकाक्षाय आभ्यंतरम बाह्यम शुचि। अंदर और बाहर की शुचि हो जाती उसके नाम से। तो उसका नाम और उसकी प्रार्थना और उसमें विश्रांति, वो पतित पावन है। पवित्रता उसका सहज स्वभाव है, अमरता उसका सहज स्वभाव है। हम उसी के, उसमें शांत होते जाए तो परमात्मा साक्षात्कार सरल हो जाता है। ओम शांति, ओम माधुर्य। नारायण हरि, नारायण हरि। सारे पाप तो नित्य कर्म, नैमित्तिक कर्म, कारम, काम्य कर्म, लेकिन प्रायश्चित कर्म कैसे करें? प्रायश्चित्तु तस्य एकम हरि स्मरणम परम। प्रायश्चित करने में, प्रायश्चित कर्म करने में एक ही सुंदर उपाय कि हरि स्मरण, हरि प्रार्थना करते, दोबारा वो गलती ना करे, हरि स्मरण बढ़ा दे। प्रायश्चित कर्म कैसे करें? बोले प्रायश्चितम तु तस्य एकम हरि स्मरणम परम। हरि स्मरण पाप का एकमात्र और सर्वश्रेष्ठ प्रायश्चित है। हरिर्नित्येशेनः पुनर्नाम हृतियात नाम। आवश्यकता भी भगवान नाम उच्चारण और पाप का फल रूप यातना भी से मुक्ति भी भगवान की। तो भगवान की आवश्यकता भी है और प्रायश्चित करने में भी भगवान की। तो भगवान पाना है तो भी भगवान नाम, और प्रायश्चित करना है तो भी भगवान नाम। आवश्यकता भी भगवान की और उच्चारण भी भगवान का।
एक होती है सामान्य शुद्धि, दूसरी होती है आत्यंतिक शुद्धि। नहाए धोए, किसी का आराम का धन न लिया, किसी का दान का न चबाया, हक से जिए, ये होती है सामान्य शुद्धि। लेकिन हरि का स्मरण करते हरि को पाने की तीव्र लालसा से वासना निवृत्ति हुई तो परम शुद्धि हो गई। परम शुद्धि हुई तो बस हो गए परमात्मा के प्राप्त पुरुष, परमात्मा प्राप्त पुरुष हो गए। फिर लोगों को देखेगा आप खा रहे हैं, दे रहे हैं, ले रहे हैं, प्रचार है, ये है, लेकिन आप अपने तरफ से कुछ नहीं ज्ञानी करता। दूसरों के प्रारब्ध, दूसरों के भाव, दूसरों के संकल्प, अपना भी होगा तो कुछ दूसरों से सुख या फायदा लेने के लिए नहीं। जैसे हम बादाम खिलाया तो ये तुमको बादाम खिलाने की वासना है, ये वासना नहीं मानी जाती है, भाव माना जाता। ईश्वर को पाना अथवा ईश्वर निमित्त कर्म करना ये कर्म नहीं है, ये तो भगवान की प्रेरणा है, भगवत प्रसाद है। ईश्वर को पाने की इच्छा इच्छा में नहीं गिनी जाती। ईश्वर को पाने की इच्छा तीव्र हो तो बाकी की इच्छाएं सब क्षीण होने लगती। फिर काम क्रोध आदि आता है तो भक्त रोता है, पुकारता है, तो फिर उससे वासना निवृत्ति कर देते भगवान में। भगवान तो परम शुद्ध हो जाता है। हरि स्मरण पाप का प्रायश्चित एकमात्र अमोघ साधन है। जब से मन एकाग्र होता है और पाठ आदि से उसकी महत्ता जानता है, इसलिए जप हितकारी है साधक को। और जप भी ऐसे करे, सुमरण ऐसा कीजिए खरे निशाने चोट, मन ईश्वर में लीन हो हले न जीवा होठ। ये दशा ना आए तब तक हरि ओम 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 होठों में जपते जाओ। ओम परमात्मने नमः, ओम 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 ओम। फिर कंठ में जपो ओम ओम अथवा राम राम, शिव शिव, हरि नारायण, जिसमें भी प्रीति हो। फिर हृदय से जपो, हृदय ईश्वर का रस बढ़ता जाएगा और कामनाएं मिटती जाएगी। बहुत खाने की कामना है तो नीम की चटनी खाए, जब बहुत खाना है तो नीम खाओ, उस कामना को मिटाओ। कई से मूर्ख ऐसा खाते कि फिर उल्टी हो जाती। अब ये सीजन है, कुछ भी गड़बड़ खाया तो लूज मोशन हो जाते। डरना नहीं, लूज मोशन को बंद करने के लिए दवाई लेने की जरूरत नहीं है। 2, 4, 5, 6 आती तो ठीक है, और ज़्यादा आते हैं तो खिचड़ी में अथवा भात में थोड़ा घी डाल के खा लो, एकदम लूज मोशन ठीक हो जाएगा। लूज मोशन जुलाब हो जाए तो उसको रोकने के लिए 2, 5, 7 तक हो तो हरकत नहीं, ज़्यादा है तो खिचड़ी में घी डाल के खा ले, बंद हो जाएगा जुलाब। अथवा बादाम चबा ले, तो 2, 4 काजू चबा ले। ये मैंने प्रयोग नहीं किया, खिचड़ी वाला तो है पक्का। कैसा कैसा खोजता हूं तुम्हारे लिए, बोलो। हमारे साधक भी दूसरों के लिए आधे डॉक्टर बन जाते। भगवान नाम जप ध्यान से अंतःकरण में विशेष आभा प्रभाव बनता है, तब विशेष लोक लोकांतरों की दिव्य यात्रा और दिव्य अनुभूतियां होती। जैसे डॉक्टर के साथ पढ़े हुए, केजी पढ़े हुए सभी लोग डॉक्टर विद्या को नहीं जान सकते। खास डॉक्टरी का संस्कार पड़ा है वो होम्योपैथी, एलोपैथी या और कोई पैथी के बाद तुरंत पकड़ लेगा।
क्योंकि उसका डॉक्टरी अंतःकरण निर्माण हुआ है। ऐसे भगवतीय अंतःकरण बनाना पड़ता है, तब भगवत धामों में, भगवत लोकों में स्वर्गीय अंतःकरण बनाते तो स्वर्ग लोक में जाते। ये साधारण अंतःकरण तो यहीं जीवों के अंतःकरण घूमते, ऐसे घूम के फिर यात्रा करता है। तो पर्व, गुरु मंत्र, जाप, ज्ञान, इससे अंतःकरण दिव्य बनता है। जैसे एक ही गांव के 10 लड़के, उसमें से एक प्रधानमंत्री बना, लेकिन उसी गांव के लड़के आगे चल के कोई जूता चप्पल भी सीता है तो प्राइम मिनिस्टर हाउस में रहने का अधिकारी नहीं है। कोई बैल गाड़ी चलाता है, कोई दुकान चलाता है, कोई कुछ करता है, तो उनके व्यवहारिक अंतःकरण का ऐसा निर्माण हुआ। ऐसे परमार्थिक अंतःकरण का निर्माण करना पड़ता है। ये आपका अंतःकरण निर्माण करने की प्रक्रिया है। श्वास रोका, जप किया, बाहर रोका, अंदर रोका। बड़े में बड़ा प्रायश्चित भी है और बड़े में बड़ा भगवत प्रसाद जा पैदा करने वाला साधन भी है। प्रधानमंत्री दया कर दे, गडरिये को कलेक्टर नहीं बना सकता है। कलेक्टर के लिए आईएएस ऑफिसर की श्रेणियां पास करनी पड़ेगी, भले फिर थोड़ा कम ज्यादा हो, लेकिन कुछ तो प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। प्रधानमंत्री तुम्हारा रिश्तेदार है, काका है, भतीजा है, लेकिन गडरिये का काका प्रधानमंत्री गडरिये को प्रिंसिपल नहीं बना सकता। ठेला चलाने वाले को कलेक्टर की कुर्सी पे प्रधानमंत्री नहीं बिठा सकता। उसको तो कलेक्टर के योग्य अंतःकरण का, संस्कारों का निर्माण होता है। ऐसे ही साधन भजन करके ये अंतःकरण भगवतीय प्रसाद के योग्य बनाया जाता है। शुरू में आए थे तब जो अंतःकरण था, जो मन था, जो मान्यता थी, सत्संग में आते गए तो कुछ पहले की मान्यता बबलू जैसी लगती। जब करे कछु काल सत्संगा, तब होवे भेद भरम भव भंगा। भेद बुद्धि, भगवान दूर हैं, दुर्लभ हैं, परे हैं, इस बुद्धि का एक दिन में भंग नहीं होता, कुछ काल सत्संग करने से होता है। भेद भरम, शरीर हम नहीं है, मन हम नहीं है, लेकिन मन के दुख को अपना दुख, शरीर की बीमारी को अपनी बीमारी मानते। कुछ सत्संग करे तो धीरे धीरे वो भेद भरम मिटता है।